औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो बैड डेट्स के हवाले से है और बैड डेट्स के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके। तो इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या होता है बैड डेट्स का और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको किस तरीके से हम अकोमोडेट करेंगे। तो सबसे पहले ये समझें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि बैड डेट एक नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बैड डेट जब रिकॉर्ड होता है और जब बैड डेट एक्चुअली हैपन होगा तो कैश आपको रिसीव नहीं होगा, कस्टमर से कैश रिसीव नहीं होगा। पहले ये बात समझें, कस्टमर से कैश रिसीव ना होना और पेमेंट हो जाना, इन दोनों का सेम इम्पैक्ट है। भाई देखें, एक पेमेंट आपको होनी थी, नहीं हो रही, ठीक है, तो इट मीन्स के कैश आपको रिसीव कम होगा। तो कैश का कम रिसीव होना और कैश की अदायगी की कर देना, इन दोनों का सेम इम्पैक्ट है। तो कैश का रिसीव कम हो जाना ऐसे ही है कि हम कैश पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉन कैश नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं लिख लें मोटा मोटा अपने पास, ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे कि बैड डेट एक्सपेंस इज़ नॉट ए नॉन कैश एक्सपेंस। ये नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है, ठीक है जी। तो अब अगर ये नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो पहले ये समझते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड में। तो हम इनडायरेक्ट मेथड के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, जहां हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स के अंदर अकाउंट रिसीवेबल का इम्पैक्ट दिखाते हैं। तो जब आप बैड डेट्स की प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बैलेंस शीट के अंदर शो होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने बैड डेट्स की प्रोविजन रिकॉर्ड की हुई है तो बैड डेट्स की प्रोविजन रिकॉर्ड करते हुए आपके बुक्स में ये अकाउंट मौजूद होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। तो अकाउंट रिसीवेबल एक करंट एसेट है, इसको करंट एसेट की तरह डील करें, और जो प्रोविजन है ये करंट लायबिलिटी है, इसको करंट लायबिलिटी की तरह डील कर लें, ठीक है। तो यही ट्रीटमेंट हमने करना है इनडायरेक्ट मेथड में। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन बैड डेट्स को लेके वो ये है कि जो राइट ऑफ है, जो राइट ऑफ अकाउंट्स है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो समझ लें जी, इनडायरेक्ट मेथड में अंडर द इनडायरेक्ट मेथड देयर इज नो सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर राइट ऑफ। जो अकाउंट हम राइट ऑफ करेंगे उसका सेपरेट ट्रीटमेंट होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, देखिए जी, गौर करें। जो आपने अकाउंट राइट ऑफ किया होगा, पहले राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी। राइट ऑफ की क्या एंट्री होती है जी, राइट ऑफ की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, ठीक है, और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। ये राइट ऑफ की एंट्री होती है, या भी इसमें लिख भी लें कि एंट्री फॉर राइट ऑफ। ठीक है जी। जब राइट ऑफ की एंट्री हो चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अकाउंट हैं, यानी जो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है और जो प्रोविजन का अकाउंट है, इसके अंदर से ऑटोमेटिकली ये वाली राइट ऑफ एडजस्ट हो चुकी है, और ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है ये राइट ऑफ होने के बाद के बैलेंसेस गिवन है आपको। तो जब राइट ऑफ होने के बाद के बैलेंसेस गिवन है और आप क्लोजिंग बैलेंस को ही अकोमोडेट कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट ऑफ का इम्पैक्ट ऑलरेडी इनमें अकाउंट्स में आ चुका है, लिहाजा आप कोई सेपरेट ट्रीटमेंट राइट ऑफ का नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि जी बैड डेट एक्सपेंस का तो चलो ट्रीटमेंट समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन राइट ऑफ का क्या ट्रीटमेंट है। राइट ऑफ कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, नो ट्रीटमेंट, ठीक है जी। ये बात नोट कर ले। दूसरी बात, अब हम ये समझते हैं कि हमने क्या करना है। हाँ, बस दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है
कि ट्रीट अकाउंट रिसीवेबल एट ग्रॉस एंड प्रोविजन एज करंट लायबिलिटी, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया। अगर आप गौर करें तो अकाउंट रिसीवेबल में क्या हुई है, कमी हुई है, सॉरी इजाफा हुआ है, 5,000 से इजाफा हुआ है। देखें 55,000 से 60,000 हो गया तो 5,000 से इजाफा हुआ है, और प्रोविजन में भी इजाफा हुआ है। तो आपको पता है करंट एसेट में जो इजाफा होता है वो हम लेस करते हैं, ठीक है, और करंट लायबिलिटी में इजाफा को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमने यही किया, देखें करंट एसेट में इजाफे को हमने लेस कर दिया और करंट लायबिलिटी में इजाफे को हमने ऐड कर दिया। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप इन दोनों का नेट निकाल लें और नेट में से इजाफा देख लें। नेट का मतलब ये है कि 60 में से 8 को माइनस किया तो 52,000 हो गया, 55 से 5 को माइनस किया 50,000 हो गया। अब इनका नेट देखें, अब हम इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे वो इन में से निकालेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे दूसरे ऑप्शन में, ठीक है। तो 50,000 से 52,000 नेट हो गया, तो ये भी इंक्रीज हो गया। तो देखें ये जब नेट हुआ तो नेट बच के ये करंट एसेट ही रह गया ना, नेट करंट एसेट रह गया, ठीक है, नेट करंट। तो नेट करंट एसेट का ट्रीटमेंट क्या है, जो करंट एसेट का ट्रीटमेंट है वही नेट का ट्रीटमेंट होगा। तो 50,000 से 52 हो गया तो ये 2,000 हो गया, 2,000 से लेस हो गया क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप गौर करें, अगर थोड़ा सा गौर करें इसको, अगर मैं आपसे एक्सप्लेन करूं तो 5,000 से माइनस होना और 3,000 से प्लस होना, नेट इम्पैक्ट तो 2,000 का ही रह गया ना पीछे नेगेटिव का। तो यही नेट इम्पैक्ट आपने सेपरेट निकाल दिया। तो समझाने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि ये दोनों ऑप्शन सेम है, आपकी मर्जी है आप इसको ग्रॉस पे कर लें, आपकी मर्जी है नेट पे कर लें। कैश फ्लो के अंदर इसका ट्रीटमेंट सेम रहेगा, इम्पैक्ट सेम आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसका ट्रीटमेंट था। तो बैड डेट्स एक्सपेंस मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, बैड डेट एक्सपेंस एक नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको पहले समझा दिया। दूसरा, राइट ऑफ का इनडायरेक्ट मेथड में कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं होगा। वो उसकी लॉजिक क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि उसकी लॉजिक ये है कि जी क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर राइट ऑफ का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो चुका होता है, इसीलिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, आपकी मर्जी है आप इसमें से ए को यूज़ कर लें, आपकी मर्जी है बी को यूज़ कर लें, इसमें सही गलत की कोई डिस्कशन नहीं है, दोनों ठीक होते हैं, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डायरेक्ट मेथड के ट्रीटमेंट की बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।